हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेबी ग्रेड ए लीगल 2023 के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिससे कि हमें यह समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को 60 मिनट्स का टाइम होता है आपका। 60 मिनट्स में कैसे हम टैकल करें, किस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजी रखें, किस तरह से टाइम को मैनेज करें कि ये तीनों क्वेश्चंस हम बखूबी कर पाएं और अपना स्कोर इंप्रूव कर पाए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में। बिफोर वी स्टार्ट, क्विकली एक बार पैटर्न देख लेते हैं। सो फेज 2 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो फेज 2 का पार्ट है। फेज 1 क्वालिफाइंग है, और पहले से बता दिया उन्होंने कि 40% अगर आप स्कोर कर लेते हो सब्जेक्ट टू फेज 1 में मिनिमम 30% और पेपर 1 में मिनिमम 30% और पेपर 2 में मिनिमम 40%, तो आप फेज 1 क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है, इतना ही रोल है। सो फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज 2 के जो मार्क्स होंगे और जो इंटरव्यू का मार्क्स होगा वो दोनों मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फेज 2 में पेपर 1 है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, और आज हम इस वीडियो में इस पे फोकस करेंगे। देखो 100 मार्क्स का है, 60 मिनट्स और 30% कट ऑफ है, मतलब कम से कम 30% तो लेके आना ही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मेरिट भी देखी जाएगी, मतलब जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना ज्यादा आपका चांसेस होगा फाइनल सिलेक्शन का। सो 100 मार्क्स 60 मिनट्स, और वेटेज जो है 1/3। आप देखो दोनों पेपर 100 मार्क्स का है, लेकिन इसका वेटेज 1/3 है और इसका वेटेज 2/3 है। बट स्टिल इट इज क्रूशियल फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। सो सबसे पहला तो ये था कि 30% यहाँ पे कट ऑफ हो गया, प्लस एग्रीगेट कट ऑफ जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 30% पेपर 1 में कट ऑफ होना चाहिए मिनिमम, और पेपर 2 में 40% और एग्रीगेट 50%। कहने का मतलब ये हुआ कि 50% मार्क्स तो आने ही चाहिए आपके, प्रोवाइडेड कि मिनिमम आपका पेपर 1 में 30% हो और पेपर 2 में 40% हो। ये मैं फेज 2 की बात कर रही हूँ। और साथ ही साथ सिर्फ 50% लाने से भी काम नहीं चलेगा, ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, और इसके बाद भी जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी उनसे 3 गुना लोगों को मेरिट लिस्ट में जितने टॉप पे आएंगे उतने लोगों को बुलाया जाएगा। ओके, क्लियरली लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया मेंशन्ड एट 4 अबव। 4 मतलब ये वाला, इक्वलिंग 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक मार्क्स लेके आने हैं यहाँ पे दोनों पेपर में। आज बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी तक का यही ट्रेंड देखा गया है सेबी में। सो एसे राइटिंग 4-5 टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, उसमें से एक टॉपिक पे आपका जो मनपसंद टॉपिक हो उस पे आप एक एसे लिखो। प्रेसी 30 मार्क्स और फिर आरसी 40 मार्क्स। सो प्रेसी में क्या होगा, एक पैसेज होगा और उसका आपको प्रेसी बनाना है, और आरसी में भी एक पैसेज होगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनका आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। यूजुअली पहले क्या होता था कि प्रेसी और आरसी में सेम ही पैसेज होता था, तो वो आपके लिए आसान होता था। लेकिन आजकल ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि दोनों के लिए अलग अलग पैसेजेस होते हैं। सो एक्चुअली दैट मीन्स आपको वहां पे 2 आर्टिकल पढ़ना होगा, समझना पड़ेगा, और एक का प्रेसी करना होगा जिसका प्रेसी करना है, और जो आरसी के लिए पैसेज है उससे आपको उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक, अब ये तो हो गई कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कैसे उन 3 क्वेश्चन को, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं इनको 60 मिनट्स में हम टैकल करें। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप किस तरह से अपनी तैयारी रखें कि ये 60 मिनट्स में आप तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। और फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, किस तरह के टॉपिक्स पूछे गए थे और प्रेसी और आरसी में किस तरह के पैसेजेस आते हैं। कैसे आप टाइम मैनेज करोगे, ये बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट लिखें। राइटिंग मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि आई एग्जाम भी प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट हैं, जहां पे एक्चुअली आप बिल्कुल एग्जाम की कंडीशन में मॉक टेस्ट लिखते हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक्चुअल एग्जाम लिख रहे हो, और फिर आई एग्जाम भी की एक्सपर्ट फैकल्टी उसको इवेल्युएट करके विथ डिटेल्ड फीडबैक आपको आपका स्कोर बताते हैं। ठीक है, अब ये कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले तो जब आप लिखोगे मॉक टेस्ट, तो आई एग्जाम का अभी रोल भी नहीं आया है, आई एग्जाम की एक्सपर्ट फैकल्टी ने आपका अभी पेपर देखा भी नहीं है।
उसके पहले ही आपको काफी सारे रियलाइजेशन होते हैं, आपको समझ में आता है कि किस तरह से कहाँ पे आपने गलती की। हो सकता है पहला मॉक टेस्ट लिखो तो पूरा का पूरा, सपोज आपने एस्से से शुरू किया तो एस्से आपने पूरा लिख दिया, प्रेस भी आपने कर लिया, लेकिन आप आरसी को तो शुरू ही नहीं कर पाए, उसके पहले आपका 60 मिनट चला गया। तो आपको क्या समझ में आएगा कि आप टाइम मैनेज ठीक से नहीं कर पाए, या फिर आपको समझ में आएगा अब मैनेज क्यों नहीं कर पाए, या तो आप अपने क्या लिखना है उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, उसको सोच नहीं पाए, या फिर सोच तो पाए लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो थी, क्योंकि ये पेन पेपर पे नहीं होगा, ये आपको टाइप करना है। सो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में जब एग्जाम भी फैकल्टी आपको भेजते हैं इवेल्युएट करके पेपर, तो फिर फर्दर आपको पता चलता है कि आपने जो एसे राइटिंग में आपने किन बातों का ख्याल नहीं रखा, किस वजह से जो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो एसे राइटिंग में किस वजह से हुए हैं। क्या आप स्ट्रक्चर नहीं कर पाए, आपका टू द पॉइंट नहीं है एसे, या आपका ग्रामर और स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम है, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, आपको समझ में आएगा और फिर अकॉर्डिंगली आप उस पर काम करोगे। सिमिलरली प्रेसी और आरसी में भी जितने भी तरह के आपके वो पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको मान लो 30 मार्क्स में सपोज यू हैव गॉट 15 मार्क्स, तो ये 15 मार्क्स कहाँ डिडक्ट हुए वो आपको डिटेल फीडबैक में मिलेगा, फिर अकॉर्डिंगली आप उस पर काम करोगे तीनों क्वेश्चन में, है ना। सो हमने देखा है कि फर्स्ट मॉक टेस्ट आप जब लिखते हो और फिफ्थ मॉक टेस्ट जब आप लिखते हो, आपको खुद भी समझ में आता है और हमने भी देखा है कि काफी फर्क हो जाता है आपके परफॉर्मेंस में। सो मैं कहूंगी कि राइटिंग मॉक टेस्ट विल टेक केयर ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट, या वो वाला जो चैलेंज आपको लगता है कि 60 मिनट्स में हम इतने तीन तीन क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, दैट विल बी टेकन केयर बाय इफ यू राइट द मॉक टेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो अगर हम पिछले साल की बात करें, 2022 की बात करें, तो 2022 में जो पेपर हुआ था इससे 200 वर्ड्स, जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट थी वो था 200 वर्ड्स, और आपको यू नीड टू रिस्पेक्ट दिस। ऐसा नहीं है कि 200 वर्ड्स लिखा है तो यूं ही लिखा है कि आप इसको इग्नोर कर दें, आपको समझना है कि इट इज इम्पॉर्टेंट। 30 मार्क्स का था। पहला जो ऐसे टॉपिक था मेंटल हेल्थ पे था, व्हाट मेंटल हेल्थ रिक्वायर्स is more candor and more unashamed conversations, give your opinion। ठीक है, दूसरा था highlight the role of banks in financial literacy, then impact of technology stress on students and teachers working in education, and then asset reconstruction in companies। ये 4 टॉपिक थे, इसमें किसी पे भी आपको एक टॉपिक पे लिखना था। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स को ये रहता है डायलेमा कि कौन से वाला टॉपिक चुनना चाहिए जो सबसे टफ हो। कई बार ऐसा लगता है, मान लो यहाँ पे कि अरे मेंटल हेल्थ पे तो बहुत लोग लिखेंगे, ये बहुत जनरल टाइप का टॉपिक है, तो मैं तो इस पे ना लिखूं, मैं ऐसा कोई टॉपिक चुनूं जो थोड़ा टफ हो और जिसपे और बच्चे नहीं लिखे तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। आप वही टॉपिक चुने जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपका एस्से बहुत अच्छा निकल के आए। क्योंकि देखो, आप नोटिफिकेशन में भी लिखा होता है, हर जगह लिखा होता है, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल। यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज से मतलब नहीं है, बिकॉज सी ये लीगल की पोस्ट है और लीगल में तो ड्राफ्टिंग स्किल का और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो आपकी राइटिंग स्किल का टेस्ट है ये, आप भूले नहीं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी करते समय और एग्जाम लिखते समय यू शुड नॉट फॉरगेट कि ये एक्चुअली आपके राइटिंग स्किल का टेस्ट है। ठीक है, तो जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि आप बेहतर ढंग से उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने आप को एक अच्छा स्ट्रक्चर कर पाओगे, एक सिस्टमेटिक मैनर में लिख पाओगे, आप उसी टॉपिक पे अपना एस्से लिखिए। देन प्रेसी में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, एक ही पैसेज था, 150 वर्ड्स में प्रेसी लिखनी थी, 30 मार्क्स। जो पैसेज था बेस्ड ऑन फूड टेक्नोलॉजी एंड हाउ टू कीप अ चेक ऑन फूड क्वालिटी। अभी हमने IXAMB ने ये पूरा पेपर रिक्रिएट किया है, मेमोरी बेस्ड पेपर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो कि पैसेज क्या था, और एक्चुअली यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट। आप ये 2022 का जो पेपर है ना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको डाउनलोड कर लो और फिर आप 60 मिनट्स का टाइमर लगा के इसको सॉल्व करो। आप खुद ही ब खुद आपको काफी चीजें रियलाइज होंगी। देन RC 5 क्वेश्चंस 40 मार्क्स बेस्ड ऑन
वेदर प्रेडिक्शन फॉर फार्मर्स, वेदर होना चाहिए यहाँ पे, मौसम का प्रेडिक्शन, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, सो वेदर प्रेडिक्शन फॉर फार्मर्स, इस पे बेस्ड था पैसेज और फिर 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 2021 में 2 essay 200 वर्ड्स अगेन 30 मार्क्स। यहाँ पे आप लेकिन ऐसा नहीं सोचे कि पिछले 2 सालों से 200 वर्ड्स था तो इस बार भी होगा। आप देन एंड देयर एग्जामिनेशन हॉल में जरूर इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, क्योंकि कई बार कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है वो कुछ चेंज करें, तो जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन what is fake news, how can we identify fake news, pros and cons of mergers and acquisitions, and use of technology in detecting and preventing financial crimes। ये थे ऐसे टॉपिक्स, एक चुनना था आपको। बिहेवियरल फिनांस पे एक पैसेज था जिसका आपको प्रेसी बनाना था, 170 वर्ड्स 30 मार्क्स, एंड देन आरसी बेस्ड ऑन मनी एज एन आइडिया, 5 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। उसके पहले का देखते हैं, ये 2021 का पेपर था। उसके पहले 2018 में पेपर हुआ था, इससे 30 मार्क्स, जो आपका टॉपिक्स थे मेजर्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, देन वेज टू इम्प्रूव फिनेंशियल लिटरेसी, स्पोर्ट्स एज अ करियर, रिस्क्स इन इंडियन बैंक्स, टेक्नोलॉजी इन डेली कम्युनिकेशन। फिर प्रेसी का पैसेज हमें मिल नहीं पाया एक्चुअली, और आरसी का भी, बट उस साल ये दोनों सेम ही पैसेज थे, एक ही सिंगल पैसेज था, उसी का प्रेसी करना था और उसी से आरसी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई होप कि इन पेपर्स को देख के आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इस बार की 2023 के एग्जाम की बात करें, तो अभी सुशील सर का भी एक वीडियो आया है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, आप जरूर उसको देखें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। If you feel you need guidance for this exam, you can enroll yourself for iXambi online course. For any further clarification, you can call us at 9205524028. So right now you can get flat 40% off by using the code legal45. अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में सेबी लीगल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं जो कि यूजफुल होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। और कोई किसी और फर्दर जानकारी के लिए आप hello@iexambi.com पे मेल भेज सकते हो, या फिर आप कॉल कर सकते हो हमें 9205524028 पे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।